हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं कल आप लोगों को टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं उस विषय में बात की थी। आज सेम उसी कंपनी में ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में किसी लेज़र को कैसे क्रिएट करते हैं उस टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, लेज़र को कैसे क्रिएट करना है, बिल्कुल ही जीरो लेवल से स्टार्ट करना है। एकदम बेसिक पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले तो लेज़र क्या होता है, लेज़र के विषय में समझते हैं। व्हाट इज़ लेज़र? लेज़र ये होता है कि जैसे हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी में पर्टिकुलर किसी पर्सन को कितना पेमेंट गया और कितना रिसीव हुआ। जैसे मान लीजिए हमारी एक पार्टी है टाटा एंड सन्स। टाटा एंड सन्स को हमने कितना सेल किया और उस टाटा एंड सन्स से कितना अमाउंट रिसीव किया, उस लेजर में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्या हमने क्रेडिट नोट पास किया, क्या हमने एक्स्ट्रा पेमेंट ले लिया उस पार्टी से, जितनी भी डिटेल होगी उस लेजर में पता चल जाएगा। फाइनेंशियल ईयर जो भी हमारा होगा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, तो कुछ हमने बेसिक्स लेजर एक शीट तैयार कर रखी है। उस शीट के अकॉर्डिंग जब आप देखेंगे तो आपको ग्रुप की पहचान कैसे करना है, कुछ बेसिक्स ग्रुप आप सीख लेंगे। ग्रुप के विषय में भी हम बात करेंगे, बट आज जो वीडियो बन रही है जिसके बारे में आज बात कर रहे हैं वो है लेजर को कैसे क्रिएट करना है। ठीक, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, मास्टर्स, क्रिएट, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट। तो हम क्रिएट पे जाते हैं। ठीक है, क्रिएट पे आपको एंटर प्रेस कर देना है। ठीक, अब ये देखिए आपको अकाउंटिंग मास्टर का एक ग्रुप दिख रहा होगा, उसके अंदर ग्रुप लेजर, करेंसी, बाउचर टाइप। तो हमको लेजर को क्रिएट करना है तो लेजर पे हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो हमने जो शीट बना रखी है अब उस पे चलते हैं। तो ये हमारी शीट है, मेरे पास 10 लेजर है इस टाइम। 10 लेजर को हमको क्रिएट करना है। ठीक, और उस लेजर का अंडर ग्रुप क्या होगा वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, उस लेजर में ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है उसको मुझे दिखाना होता है। ठीक है, तो जैसे हमने टाटा एंड सन्स में जो लेजर बनाया है कैपिटल, तो कैपिटल का लेज़र बना लेते हैं। कैपिटल, तो कैपिटल का लेज़र ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे कि ये बता रहा है। कोई भी लेज़र हम अगर एक बार क्रिएट कर लेते हैं तो जब सेकंड टाइम क्रिएट करते हैं तो ऑलरेडी एग्जिस्ट का ऑप्शन आता हुआ है। तो कैपिटल एक बार हमने क्रिएट कर रखा है तो कुछ अपने हिसाब से कोई इसकी पहचान दे देते हैं, कैपिटल 2। ठीक है, अंडर एलिश नेम में, ये एलिश नेम का मतलब ये होता है कि आपको कैपिटल का जो लेजर है आपका उसकी पहचान आप किसी और भी लेजर से करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 3 यहाँ पे डाल दे रही हूँ 3। ठीक है, तो जब मैं लेज़र ओपन करूँगी कैपिटल से ओपन करूँ या फिर 3 से ओपन करूँ, ओपन होगा कैपिटल अकाउंट ही। ठीक है, अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कैपिटल नेम आ रहा है, मेलिंग एड्रेस आपका जो भी है आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट आपका जो भी है आप डाल सकते हैं। कंट्री आपकी जो भी है। पिन कोड भी हम अज्यूम करके अपने हिसाब से डाल देंगे या फिर अपना जो भी होगा पिन कोड डाल देंगे। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स होगी तो उसका डाल देंगे। और यहाँ पे पैन नंबर पूछ रहा है तो पैन नंबर जो भी हम लेज़र क्रिएट करते हैं पैन नंबर डाल देंगे। ठीक है, उसी हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए जैसे अमाउंट, कैपिटल की जो अमाउंट है वो 50,000। यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है, ओपनिंग बैलेंस 50,000, तो 50,000 हम प्रेस करेंगे, 50,000। ठीक है, अब देखिए 50,000 हमने क्रेडिट लिखा हुआ है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जब
कैपिटल अकाउंट का अंडर ग्रुप हमने कैपिटल डिफाइन कर रखा है, तो ओपनिंग बैलेंस ये बाय डिफ़ॉल्ट ही क्रेडिट ले लेगा। देखिए मैं क्रेडिट प्रेस नहीं करूँगी, ये क्रेडिट अपने आप ही ले लेगा, ठीक है। इंटर प्रेस करिए, देखिए क्रेडिट ले लिया, ठीक है। अब सेकंड कैश एट बैंक, कैश एट बैंक बनाते हैं। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक का जो ग्रुप डिफाइन करेंगे वो होगा बैंक अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट, अब बैंक अकाउंट जो भी हमारा बैंक है वो डिटेल हम डाल देंगे। बैंक हमने कहाँ पे ओपन कर रखा है, बैंक होल्डर नेम कौन है, आईएफएससी डिटेल क्या है, ठीक है, ब्रांच नेम क्या है, बैंक कन्फिगरेशन, चेक रेंज, अगर आपको चेक प्रिंटिंग, इन सारी विषय में भी बात करेंगे आने वाले वीडियो में, ठीक है। अब बैंक की कैश एट बैंक की ओपनिंग क्या है, 1000 हमने दे दी। जैसा कि अभी हमने बताया, ग्रुप की पहचान की वजह से ही ओपनिंग बैलेंस हमारा सीआर या डीआर, डेबिट या क्रेडिट, और टैली खुद ही समझ लेती है। तो आप इंटर प्रेस करते हुए चले आएंगे, ठीक है। थर्ड हमने कैश इन हैंड बनाया, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड जब लेज़र क्रिएट कर रहे हैं तो वैसे तो कैश इन हैंड का लेज़र ऑटोमेटिक ही होता है जब हम न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं। तो कंपनी क्रिएट करते हैं तो 2 लेज़र मुझे बाय डिफ़ॉल्ट ही मिलता है, एक कैश इन हैंड, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कैश इन हैंड अभी हम जब एक्सेप्ट कराएंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, तो मैं कैश इन हैंड को कोई अपनी अलग से एक पहचान दे देती हूँ, कैश इन हैंड 2, ठीक है। इंटर प्रेस करते हुए चले आएंगे। इसका जो ग्रुप होगा वो होगा कैश इन हैंड, ठीक, कैश इन हैंड। अब बिल्डिंग का लेज़र क्रिएट करेंगे। बिल्डिंग का जो ग्रुप है वो है बिल्डिंग, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये हमारी असेट है, तो फिक्स असेट में डिफाइन कर देंगे, ठीक है, फिक्स असेट्स। तो बिल्डिंग की ओपनिंग क्या आ रही है वो है 12,000 कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए सैंडी क्रेडिटर्स, सैंडी डेटर्स, तो सैंडी डेटर्स का लेज़र आप क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। सैंडी डेप्टर्स का जो ग्रुप डिफाइन करेंगे वो भी डेटर्स के नाम डिफाइन कर देंगे, ठीक है। इसकी ओपनिंग क्या है 8,000, तो 8,000 यहाँ पे डाल देंगे, ठीक। अब डेटर्स का पूछ रहा है कि बिल वाइज ब्रेकअप इनका क्या है, तो आप नेम में कुछ भी डाल दीजिए, बाकी इसके विषय में भी वीडियो हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है सैंडी क्रेडिटर्स, तो सैंडी क्रेडिटर का भी एक लेजर बना देंगे, सैंडी क्रेडिटर का जो ग्रुप डिफाइन करेंगे वो भी होगा हमारा सैंडी क्रेडिटर्स, ठीक है। इंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे, ठीक है, 12,000, ठीक। अब जैसे देखिए सैंडी क्रेडिटर ऑटोमेटिकली क्रेडिट बैलेंस में ले लिया, ठीक। अब आता है सेकंड, नेक्स्ट ऑप्शन। एक पार्टी है मेरे पास प्रिया श्रीवास्तव के नाम से, जिससे हमने लोन लिया है, ठीक है। प्रिया श्रीवास्तव, तो किसी पर्सन से हम लोन लेते हैं तो वो उसका ग्रुप डिफाइन करते हैं अनसिक्योर्ड लोन में, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन की ओपनिंग क्या है 5,500, ठीक। अब एक पार्टी है मेरे पास श्याम, उनको हमने लैंड के लिए एडवांस में दे रखा हुआ है 8,900,
श्याम एडवांस फॉर लैंड, श्याम एडवांस फॉर लैंड। ठीक, किसी पार्टी को हम अगर एडवांस में पैसा देते हैं किसी लैंड पर्पस के लिए या फिर अपने गुड्स पर्पस के लिए, तो इसको लोन एंड एडवांसेस में दिखाते हैं। ठीक है, लोन एंड एडवांसेस जो कि मेरी असेट होती है। 8,900 अब लास्ट ऑप्शन आता है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक भी होता है लेजर ही है, लेकिन हम अकाउंटिंग लेजर से ना बना के इन्वेंट्री लेजर एक ऑप्शन आता है मेरा। इन्वेंट्री देख रहे हैं आप ना, इन्वेंट्री मास्टर्स, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम्स, यूनिट, लोकेशन। इन्वेंट्री का मतलब ये होता है, जैसे कि हमने कल भी बताया था नेक्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में, इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि जो हम गुड्स परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड उस इन्वेंट्री आइटम में अपडेट करते हैं। ठीक है, तो स्टॉक आइटम, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मेरा क्या है, स्टॉक इन हैंड, स्टॉक इन हैंड। ठीक, इसकी ओपनिंग क्या है, 5,000। ठीक, तो दोस्तों आज हम लोगों ने कुछ लेजर के बारे में सीखा, जो कि कैसे बनाते हैं और उस लेजर में ग्रुप की पहचान कैसे करते हैं, उसके विषय में भी बात किया। आने वाले वीडियो में अगर आपको ग्रुप की जानकारी चाहिए, ग्रुप कैसे बनाते हैं, ग्रुप को कैसे अल्टर करते हैं, तो उसके विषय में मैं वीडियो बनाऊंगी। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि हमने जो लेजर बनाया उस लेजर में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई कमी है, उस लेजर को अल्टर कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्रिएट के नीचे एक अल्टर का ऑप्शन आ रहा है। अल्टर पे आप जाएंगे और लेजर पे आप जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने श्याम एडवांस फॉर लैंड, श्याम को जो हमने पैसा दिया था एडवांस में लैंड के लिए, बट वो लैंड के लिए नहीं दिया था, वो दिया था हमने गुड्स के लिए, गुड्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर दिया श्याम एडवांस फॉर गुड्स। ठीक है, अब देखिए जो मेरा लेजर था श्याम एडवांस फॉर लैंड, वो हो गया श्याम एडवांस फॉर गुड्स। तो दोस्तों आज हम लोगों ने सीखा कि किसी भी लेजर को क्रिएट कैसे करते हैं, अल्टर कैसे करते हैं, और जो कुछ बेसिक्स लेजर हमने बनाए उस लेजर में ग्रुप की पहचान कैसे करते हैं, उसके विषय में सीखा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।